नमस्ते दोस्तों। कैसा है जोश? हाई होना चाहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बिल्कुल बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन जीतेगा? ये है जंग दिमाग वर्सेस बाइट्स, क्रिएटिविटी वर्सेस कैलकुलेशन। और सच बताओ तो चाय समोसे वर्सेस चार्जिंग स्टेशन। कौन होगा विजेता? अपनी सीट बेल्ट बांध लो मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही मजेदार। जरा सोचो, साल है 2010। रोबोट्स हर जगह हैं, डोसा बना रहे हैं, जिंगलाला बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। क्या हम उनके पेट बनने वाले हैं? क्या वो हमें अपनी डिजिटल धुनों पर नचाएंगे? अरे अरे, इतनी जल्दी घबराओ मत। अंडरग्राउंड बंकर खोदना शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लो और सिचुएशन को समझते हैं। हाँ, एआई सलमान खान की फिल्म के प्लॉट से भी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो दुनिया पर कब्जा करने वाला है? इतनी जल्दी नहीं। ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की लड़ाई असल में टाइटन्स का क्लैश है। एक तरफ हमारे पास है इंसानी दिमाग, एक जटिल, उलझा हुआ और एकदम ब्रिलियंट ऑर्गन जो इमोशंस, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन में सक्षम है। दूसरी तरफ हमारे पास है एआई, एल्गोरिदम, डेटा और बिजली की गति से जानकारी प्रोसेस करने की क्षमता से संचालित एक शक्तिशाली ताकत। तो इस अल्टीमेट शोडाउन को कौन जीतेगा? ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। बिरयानी और पिज्जा दोनों अपने आप में अनोखे और कमाल के हैं। इस टाइटन्स के क्लैश को समझने के लिए हमें दोनों कंटेस्टेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को गहराई से जानना होगा। चलिए बात करते हैं क्रिएटिविटी की, वो सीक्रेट चटनी जो हमें इंसान बनाती है। दिल को छू लेने वाली धुनें बनाने से लेकर लुभावने मास्टरपीस पेंटिंग करने तक, लीक से हटकर सोचने और नए आइडियाज के साथ आने की हमारी क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। क्या एआई कोई ऐसा गाना लिख सकता है जो आपकी आत्मा को छू जाए? क्या वो ऐसी पेंटिंग बना सकता है जो आपको खुश, उदास या पुरानी यादों में खोया हुआ महसूस कराए? ऐसा नहीं हो सकता। एआई पैटर्न का विश्लेषण कर सकता है, स्टाइल की नकल कर सकता है और कंटेंट भी जनरेट कर सकता है, लेकिन उसमें मानवीय अनुभव की गहराई की कमी है जो सच्ची रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। सेक्शन 5, प्यार, धोखा और वो सभी भावनाएं जो हमें इंसान बनाती हैं। इमोशंस एआई तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि भावनाएं सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक अनुभव है। अब बात करते हैं इमोशंस की, वो रोलर कोस्टर राइड जो जीवन को इतना अप्रत्याशित और रोमांचक बनाती है। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर उतार चढ़ाव में एक नया सबक। प्यार, खुशी, उदासी, ये सब हमारे जीवन के रंग हैं। गुस्सा, ये इमोशंस मानवीय अनुभव के मूल में है, जो हमारी बातचीत, निर्णय और अंततः हमारे जीवन को आकार देते हैं। ये भावनाएं ही हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, हमारे रिश्तों को गहराई देती है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। दूसरी ओर एआई उस दोस्त की तरह है जो लॉजिक और प्लानिंग में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे ये फीलिंग्स वाली बात समझ नहीं आती। एआई के पास डेटा और एल्गोरिदम है, लेकिन दिल की गहराई को समझने की क्षमता नहीं। क्या एआई दिल टूटने का दर्द, उस दर्द की तीव्रता और उसके बाद की रिकवरी को समझ सकता है? बच्चे की हंसी की खुशी, उसकी मासूमियत और उस खुशी की गूंज को महसूस कर सकता है? या गर्मजोशी से भरी एक हक का सुकून समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। इमोशंस एक अनोखा मानवीय गुण है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमें इंसान बनाता है। और एआई अपनी सारी प्रोसेसिंग पावर के साथ भी इसे दोहरा नहीं सकता। एआई चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन इंसानी दिल की गहराई और उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। सेक्शन 6, एआई का सुपर पावर, लर्निंग एंड ग्रोइंग लाइक अ बॉस। लेकिन अरे, एआई को अभी इतनी जल्दी कम मत आंकिए। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो हमारी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकता है। हो सकता है कि उसमें इमोशंस या रचनात्मकता की कमी हो, लेकिन उसके पास अपने खुद के सुपर पावर हैं। यह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। एआई को उस पढ़ाकू सहपाठी की तरह समझो जो बिना ज्यादा मेहनत किए हर टेस्ट में टॉप मार्क्स ले आता है। यह हर विषय में निपुण है और हर सवाल का जवाब जानता है। अविश्वसनीय गति से सीखने और अनुकूलित होने की इसकी क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय है। यह हर सेकंड में लाखों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर सकता है। एआई को डेटा का पहाड़ खिलाओ और यह उसे बिरयानी कहने से भी तेजी से खा जाएगा। ये डेटा को न केवल प्रोसेस करता है, बल्कि उससे सीखता भी है। ये पैटर्न का विश्लेषण कर सकता है, भविष्यवाणियां कर सकता है और अपनी गलतियों से भी सीख सकता है। ये लगातार अपने आप को बेहतर बनाता रहता है।
सीखने और विकसित होने की यही क्षमता एआई को हेल्थ केयर, फाइनेंस और यहाँ तक कि मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में गेम चेंजर बनाती है। हेल्थ केयर में यह रोगों का निदान कर सकता है और उपचार के नए तरीके खोज सकता है। फाइनेंस में यह बाजार के रुझानों का विश्लेषण कर सकता है और निवेश के लिए बेहतर निर्णय ले सकता है। मनोरंजन में यह नई कहानियाँ और अनुभव बना सकता है जो हमें मंत्रमुग्ध कर दें। एआई के साथ हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां इंसान और मशीन मिलकर काम करें, एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। यह सिर्फ एक शुरुआत है और संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 7, द क्यूरियस केस ऑफ द मिसिंग चाय एंड समोसा ब्रेक। तो एआई सीख सकता है, अडेप्ट कर सकता है और बिजली की गति से जानकारी प्रोसेस कर सकता है। प्रभावशाली है ना? यह हमें उन कार्यों में मदद कर सकता है जिनमें भारी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है, जैसे कि वित्तीय विश्लेषण, चिकित्सा निदान और यहाँ तक कि अंतरिक्ष अन्वेषण। एआई की क्षमताएं वास्तव में असीमित लगती हैं, लेकिन यहाँ एक पकड़ है। एआई में कॉमन सेंस और इंट्यूइशन की कमी है, जो हम मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से आती है। यह उन सूक्ष्म संकेतों को नहीं पकड़ सकता जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। उदाहरण के लिए, एआई यह नहीं समझ सकता कि किसी के चेहरे के भाव का क्या मतलब है या किसी की आवाज के स्वर में छिपे हुए भावनाओं को कैसे पहचाना जाए। यह उस दोस्त की तरह है जो जटिल समीकरणों को तो हल कर सकता है, लेकिन यह नहीं समझ सकता कि एक कप चाय कैसे बनाई जाती है। यह एक साधारण कार्य है, लेकिन इसमें कई छोटे छोटे निर्णय शामिल होते हैं जो केवल अनुभव और सामान्य ज्ञान से ही लिए जा सकते हैं। मनुष्यों के पास यह अद्भुत क्षमता है कि वे बिंदुओं को जोड़ सकें, बड़ी तस्वीर देख सकें और अंतर्ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्णय ले सकें। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और उन अनुभवों को अपने भविष्य के निर्णयों में लागू करते हैं। यह एक ऐसी क्षमता है जो एआई के पास नहीं है। हम जटिल सामाजिक स्थितियों को नेविगेट कर सकते हैं, अनस्पोकन संकेतों को समझ सकते हैं और यहाँ तक कि आश्चर्यजनक सटीकता के साथ मानवीय व्यवहार की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। यह हमें एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से संवाद करने और समझने में मदद करता है। दूसरी ओर, एआई अभी भी यह पता लगा रहा है कि रोबोट की तरह आवाज किए बिना मजाक कैसे सुनने जाए। यह हास्य की सूक्ष्मताओं को नहीं समझ सकता, जो अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों पर निर्भर करती है। एआई के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हास्य मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब बात आती है एक कप चाय और समोसे की, एआई अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे मानव अनुभव और सामान्य ज्ञान की कमी एआई को सीमित कर सकती है। शायद एक दिन एआई भी हमारे साथ चाय और समोसे का आनंद ले सके, लेकिन तब तक यह एक रहस्य ही बना रहेगा। सेक्शन 8, व्हेन ह्यूमंस एंड एआई जॉइन फोर्सेस, एक अनारी एक खिलाड़ी। तो क्या होता है जब ये दो विपरीत दिखने वाली ताकतें, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाथ मिलाती हैं? ये उस क्लासिक बॉलीवुड जोड़ी की तरह है, एक अनारी एक खिलाड़ी। वे भले ही अलग हों, लेकिन साथ में वे एक अजेय टीम बनाते हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां डॉक्टर अधिक सटीकता के साथ बीमारियों का निदान करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। आर्किटेक्ट्स था सस्टेनेबल इमारतों को डिज़ाइन करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं और शिक्षक प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षा को निजीकृत करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 9, फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट, झगड़ा नहीं, दोस्ती। मानव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी स्वीट स्पॉट खोजने में निहित है। एक ऐसा संतुलन जहां दोनों सह अस्तित्व में रह सकते हैं और एक दूसरे की ताकत के पूरक हो सकते हैं। यह ह्यूमंस वर्सेस एआई के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमंस एंड एआई के बारे में है। इसे क्रिकेट के खेल की तरह समझें। मैच जीतने के लिए आपको बल्लेबाज की रचनात्मकता और गेंदबाज की सटीकता दोनों की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमें एआई की शक्ति और मानव बुद्धि की सरलता दोनों की आवश्यकता है। सेक्शन 10, द फ्यूचर इज नाउ, ओल्ड स्पोर्ट। भविष्य रोबोटों द्वारा दुनिया पर कब्जा करने के बारे में नहीं है। ये मनुष्यों और एआई के बारे में है जो दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी तक और परफेक्ट समोसा रेसिपी खोजने तक, ये टेक्नोलॉजी की शक्ति को अपनाने के बारे में है, अपनी मानवता को खोए बिना। ये एक ऐसे भविष्य के निर्माण के बारे में है
जहां मनुष्य और एआई दोनों फल फूल सकते हैं। सेक्शन 11। अब बोलो क्या कहते हो? तो मेरे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और एआई वैश्विक मंच पर साथ मिलकर नाचे? अपने विचार, अपने सपने और अपने समोसे की रेसिपी नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगली बार तक चमकते रहो, सपने देखते रहो और रियल रहो।